मैं 1 मिनट का केवल समय दे दीजिए। प्लीज। अतीक अहमद पर 1979 में पहला मुकदमा दर्ज होता है। 1979 से लेकर के 2023 तक सैकड़ों की संख्या में मुकदमे दर्ज होते हैं और दर्जन भर न्यायाधीश ऐसे हैं जो इसकी सुनवाई में अपने आप को इससे अलग कर लेने का काम करते हैं। कहीं कोई गवाही दर्ज करने के लिए निकल के सामने नहीं आता है। और आप बार बार ये कह रहे हैं कि कानून सम्मत कार्रवाई का पालन किया जाए। ये कानून सम्मत कार्रवाई ही कर रहे हैं और इसी वजह अच्छा, से एक चीज बताइए, मतलब एफआईआर हैं, अतीक अहमद की सारी प्रॉपर्टी ध्वस्त कीजिए ना, मैंने उनका जिक्र ही नहीं किया। मैं एक लाजर सवाल पूछ रहा हूं राकेश, आपके कितने विधायक हैं? उत्तर प्रदेश बताइए तो, और मेरे को नहीं पता, मुझे मेरी रिसर्च कंप्लीट नहीं है। हमारे पास उत्तर प्रदेश में लगभग 280 के आसपास में विधायक, उसमें 42% के आपराधिक मामले दर्ज हैं उनके खिलाफ। अगर आपराधिक मामला बिजली के खिलाफ आंदोलन करने पर भी दर्ज होता है, उसको क्या आप आपराधिक मामला मानते हैं? अगर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ही अगर हम करने पर बैठते हैं, यही कानून की परिभाषा अब राजनीतिक दल और सरकारें करने लगेंगी कि अदालत करेंगी? नहीं, मैंने इसीलिए कहा ना, अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमे दर्ज है, केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमे दर्ज है। आप पहले ही समझ गए मैं अगली चीज क्या करने वाला था। यही अच्छे वकील की एक खासियत भी होती है कि प्रीएम्प्ट कर लो कि अगले वाला सवाल यही आने वाला है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि जनता जानती है ना। अच्छा, जनता जानती है, जनता तय करेगी। जनता तालियां बजा रही है, तालियां बजाने से प्रजातंत्र, भीड़ तंत्र तय करेगा इस देश में कानून। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां माफियाओं की पैरवी नहीं है, पर कानून, देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, वो अदालत फॉलो करेगी या आप तय करेंगे? की बात की है, जिन 42% जनप्रतिनिधियों की बात की, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके मामले चल रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमारे भी कुछ विधायकों को सजा हुई है, उनकी विधानसभा से सदस्यता भी गई है। हम इस मामले में कहीं किसी प्रकार से कोई लुका छिपी का खेल नहीं खेल रहे हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ कानून का पालन होगा और कोई माफिया माफी नहीं पा सकता है। माफिया को साफ किया जाएगा। नहीं, कोई माफी देनी भी नहीं चाहिए। माफिया को माफी क्यों देंगे? पर यह कार्रवाई अवैध निर्माण की है ना, और अवैध निर्माण बस इन 3 जगह हो रहा था प्रयागराज में। मेरा सवाल ये है, और भी कई जगह किया जा रहा है, कौशाम्बी में भी, हाँ, मऊ में भी हो रहा है, मुख्तार अंसारी के भी, वो भी एक और कुख्यात अपराधी है। 50 ऐसे अपराधी हैं, बड़े अपराधी, मैं केवल उनकी डिटेल्स बता दे रहा हूं। 1200 करोड़ से तो ताल ठोक कर कहिए ना, ताल ठोक कर कहिए, क्योंकि आप माफिया हैं इसलिए आपके मकान गिराएंगे, पर आप नहीं कहेंगे क्योंकि ये गैर कानूनी हो जाएगा। तभी अरे बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल कोई गैर कानूनी नहीं होगा, बिल्कुल कानून सम्मत होगा, बिल्कुल कानून सम्मत होगा। आप ऑन रिकॉर्ड ये कहने को तैयार हैं क्योंकि ये माफिया इसलिए मकान गिराए, या ये अवैध निर्माण था इसलिए मकान गिराए? नहीं, माफियाओं के काम वैधानिक नहीं होते हैं। माफियाओं के काम गैर वैधानिक होते हैं, अवैधानिक होते हैं, और इसी वजह से उनके काम गिराए जाते हैं, इसीलिए वो माफिया कहलाते हैं। माफिया कोई साधु संत नहीं होते हैं कि वो जनसेवा के लिए उन्होंने जनसेवा केंद्र खोल रखा है, उस जनसेवा केंद्र को हमने गिरा दिया है। ये माफियाओं के जो अड्डे हैं ना, इन अड्डों की तबाही जरूरी है और इसी वजह से इनके अंदर, तो ये कसारी मसारी हो, ये असरौली हो, वो वहां पर वो जो आज मकान गिरा, वो अकेला मकान ही दिक्कत देगा हवाई जहाज की टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। उसके साथ तो मैंने 4 मकान और दिखे। एक ही मकान पर नजरे इनायत क्यों हुई पीडीए की? बिल्कुल आप सवाल पूछते रहिए और मैं जवाब देता रहूं। हाँ, बिल्कुल हमारी नजरे इनायत नहीं होंगी। जो लोग जो विधि के शासन के साथ काम कर रहे हैं, जो विधि के सापेक्ष काम कर रहे हैं, हम उनके साथ जरूर कुछ नरमी रखेंगे। लेकिन जो समाज के लिए खतरा है, जो माफिया है, जो गैंगस्टर है, जो अपराधी है, कोई नरमी नहीं रखेंगे। उनको मिट्टी में ही मिलाएंगे, उनको धूल धूसरित ही करेंगे और उन पर ऐसे ही बुलडोजर चलता रहेगा। और पर ये कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ हो रही है, माफिया के खिलाफ नहीं। ये पुलिस और प्रशासन का यही बयान है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं माफियाओं के अवैध निर्माण के खिलाफ हो रही है। ये माफियाओं के अवैध निर्माण के खिलाफ